अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं लूजर क्लब से वकास जावेद। आज मंडे पहला वर्किंग डे है। पाकिस्तानी सियासत में पहले 3 दिन जो है ये इंतहाई अहम रोल अदा करेंगे। इन 3 दिनों में जो है पाकिस्तानी सियासत में बहुत अहम कुछ होने जा रहा है, बहुत अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। इन 3 दिनों में जो सिचुएशन है वो पॉलिटिशियन की वो काफी हद तक वाज़ेह हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो है ये मैं जो देख रहा हूं कि पाकिस्तान मकबूजा वादी की जो शक्ल इख्तियार कर रहा है वो इस तरह कर रहा है कि जिस तरह मकबूजा वादी में चादर और चार दीवारी को पमाल किया जाता है, किसी औरत को नहीं देखा जाता, किसी ज़ईफ उल उमर को नहीं देखा जाता। तो पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की कंडीशन जो है पिछले दिनों से स्टार्ट हुई। ये मामला जो है ये 9 मई से स्टार्ट हुआ, तो 9 मई तक चलता चलता आज इलेक्शन हो गए और थोड़ा सा इलेक्शन के दिनों में ब्रेक हुआ और उसके बाद फिर ये मामला जो है ये पीक पकड़ना शुरू हो गया। इलेक्शन से पहले भी कुछ ऐसी पॉलिटिशियन औरतें थी जिनकी चादर और चार दीवारी को ना देखा गया, उनको पकड़ के जेलों में डाला गया और उसके बाद ये कुछ दिनों तक ज़ईफ उल उमर जो थे लोग उन्हें भी जेलों में डाला गया और उसके बाद इलेक्शन जब आ गया, इलेक्शन की ब्रेक में थोड़ा सा ये काम भी ब्रेक हो गया और उसके बाद फिर ये मकबूजा वादी की जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान में शुरू हो गई है। तो आज 2 दिन हो गए पीएसएल को स्टार्ट हुए। तो पीएसएल के जो क्रिकेट मैच है इसमें पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो है ये क्रिकेट का मेला देखने के लिए पाकिस्तान में आए हुए हैं। तो इसमें पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल मीडिया सीबीसी, सीएनएन और इसमें बीबीसी, सीएनसी और जो है इंटरनेशनल मीडिया जो है अमेरिकन टीवी और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके मीडिया के लोग इधर आए हुए हैं। तो ये आप देखें कि ये कौन सा नैरेटिव जो है ये बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान में। चूंकि जो पाकिस्तानी शौकीन हैं ये क्रिकेट का मेला देखने मैदान में गए और वो इमरान खान के जो है वो निकलते हैं जाले, उधर जाके कैदी नंबर 804 के नारे लगाए जाते हैं। ये नारे क्यों लगाए जाते हैं इधर इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है, ये सब रिपोर्टिंग हो रही है, वो भी देख रही है कि ये जो मुल्क है इसकी आवाम जो है ज्यादातर जो उनका बहाव है वो इमरान खान की तरफ है। तो कुछ ऐसे ममालिक हैं इसमें जो शरीफ खानदान के काफी नजदीक थे और ये सारे जो है सिचुएशन देखने के बाद ये सारे सर्कमस्टेंशियल जब उन्होंने व्यू किए हैं तो उन्होंने शरीफ खानदान से थोड़े से अपने जो कदम है वो पीछे हटाने शुरू कर दिए हैं और वो भी इमरान खान के फेवर में बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये सारा मामला 2 दिन पहले जब मैच शुरू हुआ तो पहले मैच में ही ये काम शुरू हो गया। गद्दाफी स्टेडियम में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, ये सब ये हम आपको वीडियो हमारे जो वीलॉग है इसके आगे जाके थोड़ा सा इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारा हर आने वाला जो वीलॉग है वो आसानी से आपके पास पहुंच जाए। उधर शहर इक़्तिदार में जो सियासी जोड़ तोड़ है वो भी अरूज पे है। तो बाज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम वो एक दूसरे के बाजू नजर आ रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब जो है वो अंदर से कुछ और नजर आ रहे हैं, बिलावल कुछ और कहता है और इनकी जो कैमा कमेटी है उसमें पता नहीं क्या फैसले तय पाए हैं। तो बिलावल साहब जो हैं और उनके जो वालिद ग्रामी हैं सदर जरदारी साहब वो बाज़ाहिर तो नजर आ रहे हैं लेकिन अंदर से वो इस कंपनी के साथ नहीं चलना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि ये जो कंपनी बिल्ड की जा रही है ये कंपनी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। ये सारा जो है ड्रामा जरदारी साहब को पता है कि ये हुकूमत या तो चलेगी 6 माह या 1 साल तक चलेगी, इसलिए वो जो है वो फ्रंट फुट पे नहीं जा रहे। फ्रंट फुट पे वो शहबाज शरीफ साहब को लेके आ रहे हैं। तो उधर जो है पीटीआई वाले जो पहले कह रहे थे कि हमने अपोजिशन में जाना है, खान का पता नहीं क्या पैगाम आया जेल से, उनके जो अहम मामलात हैं वो उधर अडयाला में जाके तय हुए। वो जो इनके जो गौर साहब गए उधर अडयाला में, गौर साहब और उनके साथ जो नामजद वजीर आजम था उन्हें पता नहीं इमरान खान साहब ने क्या कहा। उसके बाद पीटीआई वालों ने एक दफा फिर हुकूमत के लिए कमर कस ली है। ये कमर उन्होंने ना सिर्फ वफाकी हुकूमत के लिए कसी है, वो बहुत ही वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हमने वफाक के साथ साथ केपी और पंजाब में भी हुकूमत बनानी है। तो उसी सिलसिले में आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सुन्नी इताअत कौंसिल के साथ। सुन्नी इताअत कौंसिल के चेयरमैन राजा नासिर कियानी साहब उनके साथ थे। उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान किया कि हम जो हैं ये सुन्नी इताअत कौंसिल में जम होने जा रहे हैं। तो अब होगा ये कि ये जो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं, आजाद कैंडिडेट जो मुंतखब हुए हैं, वो बाकायदा तौर पर सुन्नी इताअत कौंसिल में शामिल होंगे। सुन्नी इताअत कौंसिल में शामिल होने के बाद
ये जो मखसूस नशिस्तों का अमल है उसमें ये आसानी से इन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, चाहे ये अकलीती नशिस्तें हों चाहे खवातीन की नशिस्तें हों। ये सारी नशिस्तें इनके लिए गौर साहब और पीटीआई काफी परेशान खासी नजर आ रही थी, तो उसके लिए उनका वो ये काम है वो भी आसान हो गया है। अब मखसूस नशिस्तें उन्होंने हासिल कर ली है। अब उनका अगला टारगेट क्या है, ये अगले चंद घंटों में उनकी कुछ अहम मुलाकातें होने जा रही हैं अडयाला जेल में। तो अडयाला जेल में उन्होंने एक फैसला ये भी किया है कि खान साहब ने उन्हें टास्क दिया है कि मुल्क की छोटी छोटी जो जमातें हैं उनसे राब्ता किया जाए। तो दूसरी सूरत में तरीके इंसाफ और फजल रहमान के सामने जो एक बहुत बड़ा पहाड़ था वो पता नहीं अबूर हो गया है या नहीं हो गया। कुछ मामला जो हैं वो पर्दे के पीछे हो रहे हैं। फजल रहमान साहब अब क्या सोच रहे हैं, क्या अब वो अपोजिशन में रहेंगे या हमेशा की तरह वो जो है वो इक्तदार में जाएंगे। फजल रहमान का कुछ भी वो कर सकते हैं, वो कब भी यू टर्न ले लेते हैं, उनका कोई पता नहीं। या फिर मेरे नजदीक ये जो फजल रहमान साहब कुछ कर रहे हैं वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो हैं वैसे तो वो उन्हें सरेआम कह चुके हैं कि मैं आने वाले दिनों में, फजल रहमान साहब कहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसा पंडोरा बॉक्स खोलने जा रहा हूं जिससे आपके तमाम तर राज जो है वो फाश हो जाएंगे। अंदर ही अंदर में कुछ ऐसे न्यूट्रल रोल पे बंदे कर रहे हैं जो उनके पुराने बंदे हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब जो हैं उनके पैगाम जो हैं, पैगाम रसानी का जो अमल है वो उन्होंने जारी रखा हुआ है। हर पैगाम जो है वो फजल रहमान के पास लेकर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि फजल रहमान जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा गए, दोबारा फिर पीडीएम के साथ जाते हैं, तो फिर पीडीएम का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। और दूसरी सूरत में एक बहुत ही अहम नशिस्त हुई काफ लीग के जो सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने मुलाकात की है परवेज इलाही साहब से। तो परवेज इलाही जो है पहले तो कहते रहे कि मैंने शुजात हुसैन साहब से मुलाकात नहीं करनी, लेकिन क्या हुआ, क्या बात थी, कौन सा बंदा ऐसा था जिसकी वजह से वो जो है वो राजी हो गए। एक जराये के मुताबिक मुझे पता चला है कि जो शुजात हुसैन साहब थे वो एक मुकाम पे अशकबार हो गए और रोने लगे। उनकी रोने की जो वजह थी वो पहुंचाएगी परवेज इलाही के पास, और परवेज इलाही चूंकि फर्स्ट कजन है शुजात हुसैन साहब के, तो उन्होंने आपस में मुलाकात की है अडयाला जेल में। पता नहीं अडयाला जेल में उनके जो मामला क्या तय पाए हैं, या तो अगर परवेज इलाही के पास वो जाते हैं तो परवेज इलाही की वजह से उन्हें पीटीआई को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर शुजात हुसैन के पलड़े में वो जाते हैं तो परवेज इलाही को जो है वो पीडीएम की तरफ जाना पड़ेगा। अगर पीडीएम की तरफ वो जाते हैं तो उनकी जेल से बाहर निकलने की जो राह है वो भी हमवार हो जाएगी। और दूसरी सूरत में आज जो है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी समाअत हुई है, जिस समाअत में जो है वो जस्टिस मोहसिन कियानी साहब उन्होंने समाअत की। वो समाअत थी बलोच तुलबा की बाजियाबी की। अगर आप देखें तो ये मामला जो है बलोच तुलबा का ये काफी अरसे से पाकिस्तान में चल रहा है। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि जिस तरह शुमाली मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग होना पड़ा था, अब ये उस तरह के मामला जो है, उस तरह के सर्कमस्टेंशियल जो है वो बलोचिस्तान में भी पैदा होने जा रहे हैं। बलोचिस्तान के जो तुलबा हैं उनकी बाजियाबी की मुकम्मल तौर पे अटॉर्नी जनरल साहब ने जिम्मेदारी ली थी, तो वो उस जिम्मेदारी पे भी पूरे नहीं उतरे हैं। आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपनी अदालत में उन्हें मदऊ किया 5 बंदों को। उन 5 बंदों में थे वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और वजीर दिफा थे और सेक्रेटरी दिफा थे। इन 5 बंदों को उन्होंने तलब किया और उन पे अदालत की तुहीन जो है, चूंकि उन्होंने अदालत के अहकामात पे वो पूरा नहीं उतरे, उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि हम चंद दिनों में जो बलोच तुलबा हैं उन्हें वापस लेके आएंगे। पिछले दिनों में जो मारंग बलोच साहब ने उधर धरना दिया हुआ था, ये उस धरने की एक कड़ी है, ये उसके नतायज हैं। वो जो मारंग बलोच थी वो एक बहादुर खतून, जिस बहादुर खतून की वजह से ये सारा मामला हल होने जा रहा है। तो अगर आप बलोचिस्तान के मामला हालात देखें तो हमेशा बलोचिस्तान के साथ इसी तरह ही होता आ रहा है। तो बलोचिस्तान में हुआ ये है, बलोचिस्तान में ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने सर उठाया हुआ है, उनमें बीएलए सबसे आगे है। बीएलए के जो चीफ है डॉक्टर आला नजर साहब, वो भी अगर देखा जाए तो वो एक पढ़े लिखे इंसान है, वो डॉक्टर हैं। इसी तरह के कई ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं। अब वजह यह देखनी है कि ये जो लोग हैं ये ऐसा करने पे क्यों मजबूर होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। वजह क्या है कि बलोच तुलबा जो है, जिसे हम देखते हैं कि वो चंद दिनों में या चंद आने वाले सालों में आगे नजर आएंगे, तो उन्हें कुछ टाइम होता है, उन्हें बिल्कुल गायब कर लिया जाता है और कुछ दिनों बाद उनकी जो डेड बॉडी है उनके बुरसा के हवाले कर दी जाती है। तो बलोच जो तुलबा हैं उनको क्यों नहीं पाकिस्तान में आगे आने दिया जाता।
तो उनके हक में माँ रंग भी निकली। इस तरह कई माँ रंग ऐसी होंगी या कई बलोच तुलबा ऐसे होंगे जो अगर उनके ये हकूक हमेशा की तरह तलफ किए गए तो वो भी आएंगे इधर वफाकी दारुल हुकूमत में आएंगे, उधर आके धरने देंगे। तो पाकिस्तान में इस तरह क्यों होता है, इस तरह के सर्कमस्टेंशियल क्यों पैदा किए जा रहे हैं? अब सोचने की बात यह है, अगर ये मामला इस तरह चलते रहे तो पाकिस्तान जो है वो इधर पार्लिमानी निजाम नहीं चलेगा। पाकिस्तान मेरे ख्याल के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है मार्शल लॉ की तरफ। तो पाकिस्तान में ये जो सारा मुहिम्मा पैदा किया हो गया है, ये सारा मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। अब पाकिस्तान को देखते हैं कि इस डूबती हुई किश्ती को कौन सहारा देता है आके। तो वीलॉग के स्टार्ट पे हमने पीएसएल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पीएसएल के जो नौजवान हैं जो उधर मैच देखने जाते हैं, उन्हें घर वापस नहीं वो पहुंचते, घर से वो मैच देखने गए हैं तो उन्हें उनके झंडों समेत पकड़ लिया जाता है। ये कौन सा मामला ऐसा है कि पाकिस्तान जो है वो मकबूजा वादी की शक्ल इख्तियार कर गया है? इधर चादर और चार दीवारी जो है वो पामाल की जा रही है। ये सारे मामला देखने के लिए इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मिलेंगे। एक नए जो हम मुकम्मल तौर पे हम एक पूरा व्लॉग करने जा रहे हैं इस पे, पाकिस्तान के हालात पे, बलूचिस्तान के हालात पे, ये सारे मामला पे हम एक अलहदा जो है वो व्लॉग करेंगे। अब हमारे आने वाले व्लॉग को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वस्सलाम।